तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। अब बात करने वाले हैं हम सेकंड लेक्चर की। पहला लेक्चर था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक कवर कर लिया है एनसीईआरटी से। तो अब हम बात करेंगे मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसके अंदर भी अपन सारी कुछ देख लेंगे, क्या क्या होता है फीमेल के अंदर, मतलब कौन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, कौन से सेकेंडरी के अंदर भी आपका एक्सेसरी ग्लैंड कौन सा होता है, एक्सेसरी डक्ट कौन से होते हैं, और उनके जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम और स्ट्रक्चर होगा वो देख लेंगे अपन। ओके, ये देखते हैं कि कौन कौन, मतलब इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं। पहले बस मतलब कहने का मतलब इतना है, ओवरव्यू। ठीक है, तो अगर मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूं तो इस सिस्टम के अंदर होता है एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी। ठीक है, वही बात अगर करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है दो टाइप का, मतलब इसमें दो चीजें इंक्लूड होती है। पहली रहती है हमारी एक्सेसरी डक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना है हमें। दूसरी हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स। जनरली मतलब जो फीमेल के अंदर ग्लैंड्स होती है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती है 12th क्लास के अंदर, या फिर बोले तो फीमेल के पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर ग्लैंड्स की अगर हम पहले डक्ट की बात करें तो सबसे पहले जो डक्ट अपने को पढ़नी है वो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ना है हमें। फिर हमें पढ़ना है यूट्रस के बारे में। फिर हमें पढ़ना है सर्विक्स के बारे में। फिर हमें और नीचे जाओगे तो वजाइना के बारे में पढ़ना है। और एट द एंड देखो ये 4 पॉइंट होगा, लास्ट में आ जाता है आपका हाइमन। तो उसको इतना ज्यादा अपन कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो एक क्या है, लेयर होती है, थिन लेयर होती है। वही अगर बात करें एक्सेसरी ग्लैंड की, तो एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर दो ग्लैंड आ जाते हैं। एक तो आता है बर्थोलिन, ठीक है, और एक आ जाता है यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पर ओवरी है। ठीक है, ओवरी ही क्या है, ओवरी वो चीज है जो कि क्या सिक्रीट करवाती है, जो यहाँ पर ओवा बनवाने का काम करती है। पहली पहली बात। दूसरी बात, यही क्या करवाती है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन रिलीज करवाती है, ये याद रखना। उसी के साथ साथ ओवरी का साइज होता है 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो साइज की अगर बात करें 2 से 4 सेंटीमीटर होता है इन लेंथ। ये जस्ट ओवरव्यू है, बाकी मैं दोबारा चीजें अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा। ये तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी होगा। उसी के साथ साथ एक चीज और याद रखना, इसके अंदर अपने को पढ़ना होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर अपन दो चीजों को कंसीडर कर लेते हैं। एक तो होता है अपना वल्वा, और एक होता है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, वल्वा की अगर बात करो तो वल्वा के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हो गया मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन। तो ये चीजें आपको बेटा ध्यान रखनी है, और यही चीज हमें इस पूरे लेक्चर में आज थ्रू आउट अपने को इसको देखते हुए चलना है। ओके, तो एक बार इसे फटाफट से आप उतार लो, फिर अपन अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इसे उतार लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा, सबसे पहले देखेंगे अपन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को। ठीक है, तो अच्छे अच्छे से नोट्स बनाने बेटा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हुआ है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टॉपिक है हमारा ओवरी। ठीक है, तो याद रखना जो ये है, ये क्या है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और यही वो ऑर्गन है जो दो काम करवाता है मेजर।
अब वो दो मेजर काम कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला मेजर रीजन, मेजर कारण जो इसका काम, सॉरी कारण कह रहा हूं, तो पहला काम जो ये करवाता है वो है oogenesis। तो पहला काम है oogenesis करवाना, दूसरा काम है रिलीज करवाना सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी कह रहा हूं सेक्स हार्मोन, रिलीज सेक्स हार्मोन। और जनरली जो सेक्स हार्मोन है यहाँ पर वो लिखोगे आप, वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो फीमेल हार्मोन होते हैं बच्चे, ठीक है, समझ में आया, इतना तो इजी है। उसके बाद बात करूं तो जो ओवरी है ये याद रखना इसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, तो याद रखना प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। कहां पाया जाता है, पेल्विक रीजन के अंदर पाया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, अगर मैं इसकी बात करूं इसका शेप कैसा होता है, तो शेप याद रखना इसका शेप होता है आमंड शेप, यानी बादाम का जो शेप होता है ना बिल्कुल वैसा ही ओवरी देखने में लगता है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए इसके साइज की, तो मैंने अभी अभी आपको साइज बताया, साइज की अगर बात करें तो ये 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर होता है इन लेंथ, अगर हम लेंथ वाइज इसको देखते हैं तो। एंड वन मोर थिंग याद रखना, ओवरी है बिल्कुल टेस्टिस की तरह, तो ये भी कैसा है, वन पेयर ग्लैंड, यानी ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ पाया जाता है। क्लियर है। तो अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं, वैसे देखेंगे अपन इसका डायग्राम पहले। और एक बात याद रखना, जो आपका ओवरी होता है फीमेल के अंदर, जो ओवरी होता है वो कनेक्टेड होता है लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, लोअर एब्डोमेन की तरफ होता है, दो साइड से कवर होता है, एक पेल्विक वॉल से अटैच होता है और दूसरा आपका यूटेराइन वॉल से अटैच होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे, ये लाइन भी लिख ही लेते हैं, ये लाइन है कनेक्टेड इन ईस्ट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन बाय लिख लेना यूटेराइन वॉल एंड पेल्विक वॉल with the help of लिगामेंट। तो याद रखना लिगामेंट के थ्रू ये क्या होता है, अटैच्ड होता है किसके अंदर, लोअर एब्डोमेन के अंदर। और दो टाइप की लिगामेंट होती है, तो दोनों लिगामेंट अभी अपन देखेंगे, ठीक है भाई, समझ में आया। तो डायग्राम देख लेते हैं एक बार इसका। अगर डायग्राम की मैं बात करूं तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है कि मान लो ये हमारे पास हुआ यूट्रस, अगर आप गौर से देखो तो कुछ ऐसा यूट्रस फीमेल के अंदर होता है, तो ये है यूट्रस, ओके, ये यूट्रस है। और मैं कह रहा हूं कि यहां पर इस तरफ हमने क्या बनाया, ओवरी बनाया, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ये ओवरी है। ओवरी जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ओवरी जो है ना उसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक तो बाहर की लेयर होती है, एक इनसाइड लेयर होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। और जैसे कि अपन ने 11th क्लास के अंदर पढ़ाई होगा आप लोगों ने, हाँ पढ़ाई होगा, मैं तो बोल के चल रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने 11th बर्बाद करी है तो कोई बात नहीं। तो आपने सुना होगा कि बाहर की तरफ होता है कॉर्टेक्स, बाहर वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो अंदर वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को मेड्यूला कहा जाता है, पढ़ा ही होगा, मेड्यूला कहा जाता है। और कॉर्टेक्स और मेड्यूला को मिलाकर बनता है बेटा आपका स्ट्रोमल टिश्यू, समझ रहे हो। कि अगर मैं बताऊं, जो आपका ये कॉर्टेक्स है और मेडुला, ये दोनों चीजें मिलकर, ये दोनों लेयर मिलकर बनाते हैं स्ट्रोमल
टिश्यू। ओके, ये ओवरी था। अब मैं बताता हूं, देखो इसी के ऊपर ये अटैच होता है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ग्रीन मार्कर। ये चीज मान लो यूट्रस से अटैच्ड है। यहां पर आप देखोगे, यहां एक क्या है, लिगामेंट है, जो ओवरी को यूट्रस या यूटराइन वॉल से क्या कर रही है, जोड़ के रख रही है। ठीक है, उसी तरीके से एक वॉल क्या, दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा एक ब्लू कलर। तो अगर आप यहां गौर से देखते हो तो इस तरफ कोने में एक होता है आपका पेल्विक रीजन, समझ रहे हो, ये होता है पेल्विक रीजन, या लिख सकते हो पेल्विक वॉल। ओके, पेल्विक वॉल है। तो ये वाली जो आप देख रहे हो ना लिगामेंट, इस लिगामेंट को हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, तो साइड में आप इसे लिख भी लेना, ये एक ऐसी लिगामेंट है जो अटैच करती है ओवरी को विद यूटेराइन वॉल। ओके, उसके बाद आप देखोगे यहां पर जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, जो ये ब्लू कलर से है ना, इस ब्लू कलर वाले को हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट। ओके भाई, ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट है। क्लियर? तो आप यहाँ पे गौर से देख लो, हमने क्या कहा कि जो यूट्रस है, यूट्रस के दोनों तरफ, ये रहा यूट्रस, इसके इस तरफ भी ओवरी पाई जाती है और इसके इस तरफ भी ओवरी पाई जाती है। इधर पेल्विक रीजन है, पेल्विक वॉल है, उस तरफ भी पेल्विक वॉल होगा। तो जो ओवरी होती है वो बीच में, सेंटर में होती है, यूट्रस और पेल्विक के बीच में। समझ में आ रही है बात? ओवेरियन लिगामेंट क्या करता है, ओवरी को अटैच करता है, करवाता है यूटराइन वॉल से, और जो ये सस्पेंसिव लिगामेंट है वो क्या करवाता है, ओवरी को अटैच करवाता है पेल्विक वॉल से। आई होप सो कि ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज और इसी के ऊपर आपको देखने को मिलता है, इसी के ऊपर इस तरीके की कुछ लेयर देखने को मिलती है, ऐसी कुछ लेयर। इस लेयर को हम कहते हैं जर्म लेयर। ठीक है, जो ओवरी को थोड़ा सा सुंदर सा बना देता है, एस्थेटिक। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर होता है एक जर्म लेयर। चाहो तो आप इसे भी क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो जो मैं सुंदर कह रहा हूं ना, वो सुंदर, जस्ट किडिंग, कहीं तुम लिख के आ जाओ सुंदर बनाता है। ओके भाई, नाउ अब हम चलेंगे, हम देखेंगे क्या कि इस ओवरी का एक सेक्शनल व्यू देखेंगे। ठीक है, चलिए आपको मैं एक ओवरी का सेक्शनल व्यू दिखाता हूं। सेक्शनल डायग्राम ऑफ ओवरी, यानी ओवरी के अंदर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो क्या होता है ओवरी, अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है भाई, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। ओवरी कुछ ऐसा दिखता है, इसके अंदर क्या बनाओगे आप, छोटे छोटे से फॉलिकल्स बनाओगे। तो बना लेते हैं अपन। यहां देखो, यहां क्या है, छोटे छोटे से फॉलिकल्स हैं, और इनके अंदर अपन क्या करेंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे। इन फॉलिकल्स को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। समझ रहे हो? अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या करते हैं, आगे जाएंगे ये, और आगे जाकर क्या बनाते हैं, ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर यही आगे जाएंगे तो ये टर्सरी फॉलिकल बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। उसके बाद यही फॉलिकल आगे जाकर ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं, है ना। फिर यही चीज आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। अब ये बीच बीच में क्या चीज बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये चीज आप देखोगे तो आपको कुछ एनसीईआरटी दिखाती है कुछ ऐसा, देन एट द एंड में, अब जैसे मर्जी आप डिजाइन बना सकते हो। ओके, तो ये आपका बन गया प्राइमरी फॉलिकल। फिर उसके बाद यहाँ देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर यहाँ पर आपका ये टर्सरी फॉलिकल, यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल, ये आपका कॉर्पस लूटियम। इसके अंदर देखोगे ना तो बीच बीच में ना, वैसे तो अपन पूरा ही पढ़ने वाले, जस्ट मैं आपको वैसे पहले पढ़ा रहा हूँ ना, तो देख लो
यहाँ पर क्या बन जाता है, कुछ एंट्रम जैसे स्ट्रक्चर बनता है और वही एंट्रम यहाँ पे बड़ा हो जाता है। इसके आसपास जोना पेलुसिडा जैसी लेयर बन जाती है, ठीक है। कुछ कुछ इसके अंदर ग्रेनुलोसा के लेयर होते हैं बहुत सारे, फिर थीका वगैरह, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये सब भी आ जाते हैं। वो चीज अपन आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे, क्लियर। फिर जैसे यहाँ पे देखो सबकी लेवलिंग कर लेते हैं। ये आपका क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल है। ये वाला आपका सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्सरी फॉलिकल है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये है ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होता है, यहां से जैसे इस वाले स्टेप पे आते हैं तो इस वाले स्टेप में क्या होता है कि सेकेंडरी, जो सेकेंडरी ओ साइड था ना, सेकेंडरी ओ साइड बाहर निकल जाता है। इस वाले पार्ट पे सेकेंडरी ओ साइड क्या हो जाता है, रिमूव कर जाता है। यहां से ऐसे दिखा दो कि यहां से बाहर आ गया। अब ओवरी से सेकेंडरी ओ साइड के बाहर आने को बेटा हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी के बाहर, सेकेंडरी ओ साइड के बाहर आने को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। याद रखना ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ओव्यूलेशन। और ये क्या, ये सेकेंडरी oocyte है जो कि बाहर आ गया, ठीक है। अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है वैसे ही आपका जो ग्राफियन फॉलिकल था ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्या है, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपके कॉर्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में एक चीज और बता दूं, ये बिहेव करता है या एक्ट करता है, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। तो यहां से निकलता है आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, इनहिबिन, ये सारी चीजें कौन रिलीज करवाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर मान लो कि ये जब एग सेकेंडरी oocyte निकला और स्पर्म नहीं आया यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यही कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाकर फर्दर आगे जाएगा और छोटी सी सेल बन जाएगा। और ये इसी को अपन कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, यानी डीजनरेटेड कॉर्पस लूटियम। यानी क्या होता है, ये आपका जो कॉर्पस लूटियम हमने जो बनवाया वो क्या हो गया, यहाँ पर नष्ट हो गया, यानी डीजनरेट कर गया। अब अगले महीने दोबारा बनेगा। समझ आ रही बात। तो यहां तक उतार लो, यहां तक हमने देख लिया कि ओवरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसका मेन काम है oogenesis करवाना, ठीक है। मेन काम क्या है उसका, oogenesis करवाना और सेक्स हार्मोन को रिलीज करवाना। सेक्स हार्मोन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि फीमेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अगर लोकेशन की बात करी जाए तो ओवरी कहाँ पाया जाता है, मैंने बता दिया भाई, ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है। शेप इसका आमंड शेप होता है। साइज इसका 2 से 4 सेंटीमीटर होता है लेंथ वाइज, लेंथ में अगर देखोगे तो, ठीक है, ऐसे में, ऐसे में। और 1 पेयर्ड ग्लैंड होता है, यानी ये एक पेयर होता है, यानी 2 होते हैं, इधर भी और इधर भी। कनेक्टेड होता है ये किससे, लोअर एब्डोमेन में पाया जाता है, बॉडी के बाहर नहीं तो बॉडी के अंदर ही होता है। लेकिन एक तरफ यूट्रस होता है, दूसरी तरफ पेल्विक रीजन होता है, बीच में ही होता है। सिमिलर स्ट्रक्चर आप इस तरफ भी बना लोगे, ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एक सेक्शनल डायग्राम दिखाया था किसका, ओवरी का, कि ओवरी कुछ ऐसा दिखता है जो कि आपको एनसीईआरटी ने दिखा रखा है। क्या होता है इसके अंदर, प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर ग्राफियन बन जाता है। फिर आपका पूरा प्रोसेस समझ लिया होगा आप लोग, ठीक है भाई। वैसे एक चीज देखोगे अगर आप, तो अगर मैं थोड़ा सा और एडवांस बताऊं तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी और ये बन रहा है ना ग्राफिन, ये FSH, यहां से यहां तक कौन एक्ट कर रहा है, FSH हार्मोन होगा, जो भी अपन पढ़ेंगे आगे। वो क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहां से लेकर ग्राफियन से लेकर कॉर्पस लूटियम तक का काम, यहाँ पर LH जो है, LH बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहता है। ओके भाई, तो ये चीज फटाफट से नोट कर लो, फिर अपन आगे के इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने इसे उतार लिया होगा। चलिए फटाफट से अब देखेंगे बेटा हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो मैंने आपको बताया उसके अंदर एक तो डक्ट है और कुछ ग्लैंड्स हैं। तो हमें पहले डक्ट्स देखनी है, ठीक है। अब मेरे पास 2 तरीके हैं, मैं आपको पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाकर सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं, या तो सेपरेटली दोनों समझा दूं। तो देखो पहले एक एक करके देख लेते हैं। हेडिंग क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो जैसे कि आपको मैंने बताया इसके अंदर पहले जो अपन पढ़ने वाले वो है फैलोपियन ट्यूब।
सबसे पहले देखेंगे फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जिसका सेकंड नेम होता है ओविडक्ट। इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ओके गाइस, एक बात याद रखना, जो ओविडक्ट होता है वो फीमेल के अंदर 10 से 12 के आसपास, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है लॉन्ग, और कई जगह पे इसे 10 से 15 सेंटीमीटर भी लॉन्ग बताया गया है। ठीक है, और जनरली जो ये है, जनरली जो आपका फैलोपियन डक्ट होता है या फिर फैलोपियन ट्यूब होता है, ये जनरल क्या बात है, ये होता है 3 पार्ट्स में। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन या 3 पार्ट्स। वो कौन कौन से रीजन है वो देख लो, दिखा देता हूँ डायग्राम के थ्रू। अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनता है, और नीचे से कुछ ऐसा। ठीक है भाई, अब इसकी अगर लेवलिंग करूं मैं, तो यहां पर एक रीजन है, दिस इज वन रीजन। ये आप देखोगे तो ये सेकंड रीजन है, और ये वाला रीजन, इस वाले रीजन का बोल लो, दिस इज थर्ड पोर्शन। और बाकी ये वाला जो आप देख रहे हो ये भी है, बट ये थर्ड का पार्ट है, तो इसको यहीं देख लेंगे। ओके, सबकी लेवलिंग देखो ऐसे आपको मिलेगा पेपर में। अगर मान लो आपसे पूछना होगा तो बंदा कैसे पूछ सकता है, वो आपको लेवलिंग कर देगा, कहेगा ये बताओ व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी एंड डी, ऐसे कर देगा। इस तरीके से आपको दे देगा पेपर के अंदर क्वेश्चन बनाकर। तो अपने को यही देख लेना भाई, ए जो है इट इज इस्थमस। क्या है ये? इस्थमस। ओके, ये इस्थमस आपने 11th क्लास में हड्डियों के वाले में भी पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं याद है तो तुम्हारी गलती। दिस इज एम्पुला, और ये एम्पुला आप आगे जाके पढ़ोगे वहां पर मेमोरी ग्लैंड के अंदर भी ऐसा ही, दोनों अलग अलग है। और ये है इनफंडिबुलम। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इनफंडिबुलम भी आपने 11th क्लास का जो लास्ट चैप्टर था हार्मोन वाला, वहां पर भी इसे पढ़ा होगा, लेकिन ये ब्रेन में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम के अंदर। क्लियर है? और रही बात इस डी की, तो दिस इज फिम्बरी। फिम्बरी जो कि कैसा होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है भाई, याद रहेगा। अब अगर आप देखो तो जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है, ये लिख सकते हो आप यहीं पर कि ये कैसा होता है? सीलिएटेड होता है भाई, सीलिएटेड होता है, क्योंकि इसी के अंदर कहीं ना कहीं ओवा जो होता है यहाँ से मूव करता हुआ आता है सीलिया के थ्रू। ठीक है, सीलिएटेड होता है इसीलिए, याद रहेगा। इस्थमस की अगर बात करूं तो इस्थमस जो है सबसे लास्ट पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट, एंड नैरो होता है। ये नैरो बहुत पतला होता है। क्लियर? एम्पुला की बात करूं तो एम्पुला सबसे ज्यादा वाइडर होता है, वाइडर पार्ट होता है, और मिडल पार्ट होता है। ठीक है गाइस, एक बात और याद रखना, जो एम्पुला है, एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी कोई तुमसे डायरेक्टली पूछ ले कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फीमेल के अंदर, तो बता देना एम्पुला के अंदर। जनरली तो आप आंसर ये भी दे सकते हो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, लेकिन उसने ऑप्शन में फैलोपियन ट्यूब और एम्पुला दे रखा हो तो आंसर लगाना एम्पुला। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करूं मैं इनफंडिबुलम की, तो याद रखना इनफंडिबुलम सबसे नियरेस्ट पार्ट होता है, एंड याद रखना यही वो चीज है जो कलेक्ट करता है एग्स को या ओवा को। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है? फिम्बरी पाया जाता है, और फिम्बरी क्या होता है भाई? आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको फैलोपियन ट्यूब के बारे में समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, और जानने की चीज भी नहीं है। ठीक है भाई, उसी के बाद अगर मैं बात करूं यूट्रस की, तो यूट्रस देखते हैं सेकंड पार्ट। जो यूट्रस है, यूट्रस को अपन दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? आप इसको बॉम्ब भी बोलते हो,
ठीक है, काफी लोग बॉम्ब बोलते हैं क्योंकि इसी के अंदर बच्चा पल रहा होता है, बच्चादानी इसी को कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इसको अपन हिस्टेरा भी कहते हैं। हिस्टेरा आप लोगों ने, काफी लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो बता देता हूँ। कई बार टर्म आता है हिस्टेरोक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, तुमने ट्यूबेक्टोमी सुना होगा, वेसेक्टोमी सुना होगा, हिस्टेरेक्टोमी अब सुन लो। इसमें क्या होता है, अपन पूरे के पूरे यूट्रस को ही निकाल देते हैं। तुमने सुना होगा ना, कई बार मूवी में देखा होगा कि आपकी बच्चादानी खराब हो गई तो उसको हटाना पड़ेगा, तो वो यही होता है जिसमें अपन बॉम्ब को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली, देखो यूट्रस हो गया, बॉम्ब हो गया, हिस्टेरा हो, कहीं भी कुछ भी लिखे आए भाई, सबका मतलब एक ही है, याद रख लेना। ठीक है, उसके साथ साथ याद रखना, जो यूट्रस होता है या बॉम्ब होता है या हिस्टेरा, ये कैसा होता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो चीजें मैं ना स्टार लगाता जा रहा हूँ उनके ऊपर आप भी स्टार लगा लेना, वो क्योंकि पूछा जाता है। जैसे कि दिस इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आप एम्पुला का स्टार लगाओगे। इट इज इन्वर्टेड शेप, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कई बार। ये कितने लंबा होता है ये ट्यूब, ये याद रखना। ये सिलेटेड होता है, ये याद रखना। ओके भाई, ये याद रखना, ये चीजें काम की हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं, तो जो यूट्रस होता है, यूट्रस की टोटल 3 वॉल होती है, वो देख लेते हैं यहीं पर, फिर डायग्राम के थ्रू भी देख लेंगे। अगर मैं बोलूं तो यूटेराइन वॉल, देयर आर यूटेराइन वॉल, और वो भी कितनी होती है, 3। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर टोटल कितनी वॉल होती है, 3 वॉल्स होती हैं। वो तीनों वॉल यहाँ देख लेते हैं एक करके। एक होती है सबसे आउटर वॉल, एक होती है सबसे मतलब मिडल वॉल, और एक हो जाती है सबसे इनर वॉल। ओके, आउटर की अगर मैं बात करूं तो आउटर वॉल को कहते हैं अपन पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं अपन, पेरीमेट्रियम। तो यहां देखेंगे पेरीमेट्रियम। अंदर वाली को कहते हैं अपन मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली जो होती है उसको कहते हैं अपन एंडोमेट्रियम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के केसेस में। ठीक है भाई, उसके बाद अगर आप देखते हो तो पेरीमेट्रियम, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, इट इज आउटर वॉल। ठीक है, कैसे होती है, आउटर वॉल होती है मेन, और दूसरा इसका क्या काम होता है भाई, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ये। सेकंड, मायोमेट्रियम की बात करूं तो मायोमेट्रियम कैसी है, मिडल लेयर, मिडल वॉल है। ठीक है गाइस, उसी के साथ साथ ये कैसी होती है, थिक स्मूथ मसल से बनी होती है ये। ठीक है भाई, और उसी के साथ साथ याद रखना, जो आपका मायोमेट्रियम होता है मेन, उसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, कब बोल सकते हो आप, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है ना, याद रखना। तो ये क्या करवाता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। उसी के साथ अगर बात करें किसकी, एंडोमेट्रियम की, तो एंडोमेट्रियम याद रखना सबसे इनर वॉल होती है। ठीक है, याद रखना, इसे लिख लेते हैं, सबसे इनर वॉल है। दूसरी बात, ये ग्लैंडुलर होता है। ओके, और थर्ड पॉइंट याद रखना, ये शो करता है, शो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी अगर मैं बात करूं कि कौन सी वॉल, विच वॉल इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आप डायरेक्टली आंसर लगाओगे दैट वॉल नेम इज एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलता है, साइक्लिकल चेंजेस। साइक्लिकल चेंजेस क्या मिलता है, साइक्लिकल चेंजेस, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर भी लेयर बनती है, फिर लेयर शेड ऑफ हो जाती है, फिर लेयर बनती है, फिर लेयर शेड ऑफ हो जाती है, फिर बनती है, फिर शेड ऑफ हो जाती है। तो इस तरीके से यूट्रस के अंदर चीजें चलती रहती हैं। ओके भाई, तो यहां तक देख लो, अपन ने क्या करा, पहले फैलोपियन ट्यूब देख लिया, फिर यूट्रस देख लिया। अब इन सबको इकट्ठा
एक फीमेल के सुंदर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम से समझते हैं। ओके, इसे उतार लो फटाफट। तो चलिए गाइस, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखते हैं, ठीक है। अब ज्यादातर क्या होता है कि डायग्राम तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेना भाई। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस चैप्टर में डायग्राम बहुत है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखोगे बेटा, तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम फीमेल का मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, यहां पर फिम्ब्री, जैसे कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा। फिर इस तरफ भी हमारे को क्या देखने को मिलता है, फिम्ब्री। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, थोड़ा डायग्राम टेढ़ा सा लग रहा है, इसको दोबारा ठीक कर लेते हैं एक बार। ओके भाई, कुछ ऐसा डायग्राम है ना। और यहाँ पर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यहाँ पर होता है क्या, ओवरी। और इस तरफ होता है ओवरी, ठीक है। दोनों तरफ ओवरी होता है। और बीच में आपको देखने को मिलता है कुछ लिगामेंट, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। यहाँ से आप देखोगे तो ये लिगामेंट से अटैच होता है इस तरफ से, और सिमिलरली ये भी लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है इस तरफ से। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, कुछ लेयरिंग होती है बेटा, ध्यान रखना। अब जितना ज्यादा परफेक्ट डायग्राम बनाओगे, उतना ज्यादा आपको अच्छे से पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। मैंने पहले भी कहा, जितना सुंदर डायग्राम उतना बार बार नोट्स खोल के पढ़ने का मन करेगा, और जितना घटिया डायग्राम होगा उतना ही कॉपी से दूर भागने का मन करता है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर ये कुछ रीजन बनते हैं यूट्रस के अंदर, ओके। सिमिलर यहाँ से आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ रीजन देखने को मिलता है ऐसा। थोड़ा सा और आगे खींच लेते हैं इस चीज को, डायग्राम को और प्यारा बनाएंगे। कुछ ऐसा, ठीक है। एंड अभी भी ठीक नहीं बना है, तो ये ना बोले भैया कितनी बार इरेज कर रहे हो। तो जब मैं ही अच्छा नहीं बनाऊंगा तो तुम क्यों अच्छा बनाओगे, सबसे बड़ी बात, ठीक है। फिर यहाँ से आपका सर्विक्स आ जाएगा, और एट द एंड जो एनसीईआरटी ने दिखाया, ये कुछ इस तरीके से वेजाइनल ओपनिंग दिखा रखी, ठीक है भाई। ऐसा वेजाइनल ओपनिंग को शो किया है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर भी इस तरफ भी ऐसा ही कुछ डायग्राम हमें देखने को मिलता है। सो जैसा ही खूबसूरत डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, ट्राई करना बच्चों कि आप लोग भी उतना ही खूबसूरत डायग्राम बनाओ, ठीक है। ऑल्दो मैं तो एग्जाम में बैठूंगा नहीं, फिर भी मैं ऐसे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग बैठोगे तो आप क्या करना, ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करना। अब देखो, सबसे पहले अब इसकी लेवलिंग करनी है। अब लेवलिंग कर लो। सबसे पहले अगर आप देखो तो ये वाला पार्ट, दिस रीजन इज नोन एज यूटेराइन फंडस, ओके। उसी के बाद अगर बात करूं तो ये पूरा का पूरा रीजन आपका क्या होता है, यूट्रस होता है। तो ये देख लेते हैं, ये है यूटेराइन कैविटी, ओके। ये है यूटेराइन कैविटी। इधर की बात करूं तो देखो, दिस इज वेजाइना। क्या ये वेजाइना है? मार्कर चेंज कर लेते भाई, इंक नहीं है इसके अंदर। ये वेजाइना है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो दिस रीजन इज
सर्विक्स। चलो एक काम करते हैं, पॉइंटर की तरह कर लेते हैं जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा कहाँ पर पॉइंटर है। ये पॉइंटर हो गया, फिर ये पॉइंटर हो गया, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसको भी इरेज कर देते हैं, सारे पॉइंटर बना लेते हैं। देन दिस इज ऑल्सो अ पॉइंटर। आप मुझे बताओगे कि ये क्या है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, एंड दोनों तरफ तो एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद इधर देख लेते हैं, ये रीजन थोड़ा सा इनको ना अगर आप देखोगे तो थोड़ा शेड कर रखा है एनसीईआरटी ने, शेड कर रखा, क्योंकि ये कैसे होता है, ग्लैंडुलर पार्ट होता है, एंडोमेट्रियम है ना ये, मैंने बताया था। तो इसको आप इधर से भी देख लेना, हल्का हल्का शेड इफेक्ट दे देना दोनों तरफ, सारी तरफ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्लियर। बाकी आपके पास तो कलर होंगे, पेंसिल कलर होंगे, तो उससे आप बना सकते हो और अच्छे से। तो अगर मैं यहाँ देखो तो ये वाला पॉइंटर, इधर की तरफ एक पॉइंटर बना रहे हैं, ये आप बताओगे मेरे को क्या है। फिर इधर की तरफ पॉइंटर बना रहा हूँ, ये आप बताओगे क्या होता है। फिर सबसे बाहर का ये वाला रीजन आप बताओगे क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैंने बहुत सारे पॉइंटर बना दिए हैं, तो अगर मैं पॉइंटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो वही सेम चीज कि ये हो गया आपका, मान लो मैंने बोला दिस इज ए, आपको ऐसे दे सकता हूँ, ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, डी बताओ, ई, एफ, ये हो गया आपका जी, एच, आई, जे, के, एल, एल हो गए। बाकी इतना ही है, उससे ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज और दिखाओ, अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी ना सीलिया, मतलब वो सीलिएटेड होता है रीजन, ठीक है भाई, यहाँ पे भी सीलिएटेड होता है, ध्यान रखना। इसी तरीके से सिमिलर यहाँ पर भी सीलिएटेड होता है, वेजाइना के अंदर वाला पार्ट, ठीक है। ये पॉइंटर सारे रेड से कर लेते थोड़ा सुंदर लगेगा डायग्राम, और सिमेट्री दिखेगी, आइसोसिमेट्रिक दिखेगा। तो अगर आप गौर से देखो बेटा, तो हर एक पॉइंट देखो, जो ए है मैंने अभी बताया, ये क्या है, ये आपका यूटेराइन फंडस है, ठीक है। बी की अगर मैं बात करूं तो अभी हमने देखा था ये इस्थमस है, इस्थमस है। सी वाला पार्ट एम्पुला है, ये वाला पार्ट आपका क्या है, डी वाला पार्ट आपका इनफंडिबुलम है। ई वाला पार्ट आपका क्या है, फिम्बरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ वाला पार्ट आपका ओवरी को दिखा रहा है, ठीक है। जी वाला पार्ट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सर्विक्स को। एच वाला सर्वाइकल कैनाल। आई वाला जो पार्ट है, आई वाला तो एज ही हो गया, सॉरी। आई वाला पॉइंटर जो है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये आई वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जरा बताओ। आई वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं वेजाइना को। अब लिखोगे दिस इज वेजाइना, और अगर मैं बोलूं वेजाइना प्लस दिस, वेजाइना प्लस दिस इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि बर्थ कैनाल किससे मिलकर बनता है, तो सर्वाइकल कैनाल प्लस में आपका वेजाइना। फिर जे पॉइंट की बात करूं तो दिस इज पेरीमेट्रियम, इसकी बात करी जाए तो दिस इज मायोमेट्रियम, इसकी बात करी जाए तो ये है आपका एंडोमेट्रियम। ओके गाइस, ये क्या है आपका एंडोमेट्रियम है, समझ में आया, क्लियर। तो ये पूरा था हमारा क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर कुछ पार्ट, और कुछ क्या बोलूं मैं, पूरा ही आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये फीमेल का। अगर आप गौर से देखो, अगर मैं दोबारा रिकैप करवाना चाहूं आपको, तो मैंने बताया था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए क्योंकि ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, और यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट क्या बनाता है, ओविडक्ट बनाता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा ही था, ओविडक्ट बनाता है, जो कि
10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद जो ओवरी है ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, मैंने अभी बताया था। उसी के साथ साथ ये पेयर्ड ग्लैंड होता है, अभी ये भी बताया था आपको, भूलो मत, अभी जस्ट बताया। ठीक है, सर्विक्स बता चुका हूँ, सर्वाइकल कैनाल, ये मिलाकर आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बना देता है। ठीक है, बर्थ कैनाल। उसके बाद अगर आप देखते हो तो ये पेरीमेट्रियम मैंने अभी जस्ट बताया था। अच्छा ये देख लेना, ये वाला पार्ट ये भी सिलिएटेड होता है, और यहाँ पे बहुत सारे क्या कैविटी होती है भाई। यहाँ पर आप देखोगे तो एसिडिक मीडियम होता है वेजाइना का। ओके, बाकी ये तो देख लिया अपन। एंडोमेट्रियम कैसे है, इनर वॉल होती है, इनर वॉल होती है, ये मिडल वॉल होती है, और ये आउटर वॉल होती है। तो यहां तक था हमारा मेन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चाहो तो आप यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और लेबलिंग कैसे करते हैं बेटा वो मैंने आपको दिखा दिया सुंदर तरीके से। तो एक बार इसको फटाफट से, चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप बना लो, मैं तो चाहूंगा कि आप इसे बना लो। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूं। तो चलिए बच्चों, आपने इसे उतार लिया होगा। अब बात करते हैं अपन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। ठीक है, हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देख लिया फीमेल का, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देख लिया, अब बचता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर दो पार्ट आते हैं, मैंने अभी बताया। एक तो होता है वल्वा, ठीक है, वल्वा, और दूसरा आता है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये दोनों देखने हमें एक साथ, फिर कहीं हम थर्ड लेक्चर के अंदर अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको खत्म करते हैं। तो इसके अंदर हमें डायग्राम ही देखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, टॉपिक क्या डालेंगे अपन, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसके अंदर हमें पढ़ना है वल्वा। और जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर वल्वा की बात हो रही है, तो वल्वा क्या है भाई, 4-5 चीजों से मिलकर बनता है। 4-5 चीजों से मिलकर बनता है, और उन 4-5 चीजों के अंदर मेजरली अगर मैं बात करूं तो 4 ही चीजें आते हैं, 5वें को कभी कभार हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं कि इट मे बी और मे बी मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो सबसे पहले इसके डायग्राम की आउटलाइन बनाओगे आप, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। भाई डायग्राम में जैसे बनवा रहा हो बेटा वो आप बिल्कुल वैसा ही बनाओगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ ये आपके सीबीएसई का ही सवाल नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। नीट देने के बाद डॉक्टर आप ही बनोगे, ठीक है, कोई और तो बनेगा नहीं। तो हाँ, क्लियर है। इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कलर दूसरा ले लेते हैं, क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ होता है एक पार्ट जिसको अपन कहते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, ये क्या है, क्लाइटोरिस है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक ओपनिंग देखने को मिलेगी, ये रही एक ओपनिंग। इसके जस्ट ऊपर भी एक छोटी सी ओपनिंग होती है। ठीक है, ये दो ओपनिंग होती है। फिर बाहर की तरफ आउटर साइड आप क्या करते हो, एक लेयर बनाते हो। तो आप कोई सा भी कलर यूज कर लेना। बट डायग्राम सुंदर बनना चाहिए, बस यही कंडीशन है। ठीक है, तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर बनाई है ब्लू कलर से, तो ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है लेबिया मेजोरा को, यानी सबसे आउटर लेयर। ठीक है, फीमेल के ये वेजाइनल जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ओके, ये पूरा पार्ट समझ में आया। अब क्या होता है, कुछ इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सबसे ऊपर की तरफ होते हैं। ओके, अब काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज ही होते हैं कि भैया ये फीमेल का कौन सा पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इसे देखा नहीं होता। तो अगर मैं थोड़ी सी आउटलाइनिंग करके दिखाता हूँ ये कौन सा पार्ट है, बाकी लेबलिंग तो अपन साथ साथ कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट अगर आप गौर से देखोगे तो ये है फीमेल का एब्डोमेन वाला पार्ट। ठीक है, ये एब्डोमेन वाला पार्ट है।
और यहां से अगर आपने देखा हो तो ये फीमेल का लेग्स है, ठीक है। और यहां पर ये वाला पार्ट जो है दिस इज एनस, ठीक है। कुछ और ये अगर आपको डायग्राम देखना है और क्लियर तो ये डायग्राम आपको मिल जाएगा ट्रू मैन्स के अंदर। ट्रू मैन बुक के अंदर ये डायग्राम और ज्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाए गए हैं। तो यानी ये डायग्राम उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं जिस पर्सपेक्टिव में फीमेल कोई भी जो गर्ल है वो इस तरीके से बैठी है, ओके। तो इस पोजीशन में आपको क्या दिख रहा है, तो इस पोजीशन में आपको फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया देखने को मिल रहा होगा। चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो या फिर ऑब्वियस बात है भाई अपने नोट्स में आप ये सब तो मेंशन करोगे नहीं, स्पेशली फॉर बॉयज। आप लोग तो भाई छिप जाओगे इतने देर में, किसी ने अगर घर वालों ने देख लिया। जबकि इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है भाई, आप लोग भी आगे जाकर डॉक्टर ही बनने वाले हो तो चलता है। बट फिर भी नोट्स को बेटर बनाने के लिए हमें लेबलिंग करनी है तो ये सब तो नहीं रख सकते इसके अंदर, तो इसको हटाते हैं। और काफी बच्चे जिनको ये नहीं पता था कि एक्सटर्नल जेनिटलिया फीमेल के अंदर कहाँ होता है, तो अब शायद मेरे हिसाब से उनको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्कूल वाले टीचर तो कभी करवाते नहीं, एकेडमिक वाले भी इतना ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं। तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अब सबसे पहले लेबलिंग कर लेते हैं, जैसे वही पॉइंटर बनाकर मैं पॉइंटर बना के दे देता हूं और आपको उसी हिसाब से याद करने हैं। जैसे कि ये पॉइंटर मान लो, पहला पॉइंटर, उसके बाद ये वाला, सॉरी ये नहीं, दोनों सेम ही है, ये वाला पॉइंटर, इस तरफ दूसरा पॉइंटर, फिर ये जो रेड कलर है ये खुद में ही आपका एक पॉइंटर बन जाएगा, ये वाला पॉइंटर, ठीक है। और भी से देख लो, इसको भी देख लो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो यहां देख लेंगे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी थोड़ा सा यहाँ की तरफ बना देता अपन, व्हाट इज दिस, एंड ये भी देख लेते हैं। तो सबको मैं ABC करके दिखा देता हूँ भाई, आप भी ऐसे नोट में बना लेना ताकि आपको इजी में मतलब इजी हो जाए। ये आपका A, ये आपका B, पेपर में किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ये आपका C हो गया, ये आपका D, ये आपका E बना लेते हैं, ये F और ये G। कोई पूछे कि बताओ इसके अंदर ऐसे पेपर में आ जाए तो आप लेवल कर सकते हो आसानी से, एक बार हैबिट हो जाए। तो ये जो है दिस इज लेबिया मेजोरा, क्या है ये है लेबिया मेजोरा। और बी कहाँ है, ये कोई पूछे ये क्या तो बता देना, ये है आपका लेबिया माइनोरा, ये है लेबिया माइनोरा। उसके बाद सी पॉइंट देख लेते बेटा, सी क्या है यहाँ पर, ये देखो ये है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। डी अगर आप देखोगे तो ये है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। उसी के बाद अगर आप कहा जाते हो ई के पास जाते हो तो ई कुछ और नहीं एनस है, एनस। और जो जी है, जी भी आपका ज्यादा कुछ इतना खास नहीं है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है। उसके बाद अगर सॉरी ये एफ था, जी बोल रहा हूं, जी तो यहां पर है, ये है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। अच्छा मैंने बताया था हार्मोन, याद है आपको हार्मोन के बारे में, तो अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर वो हार्मोन होते हैं इस तरफ, मतलब ग्लैंड यहाँ पे होते हैं वो ग्लैंड, और यहाँ पर एक ग्लैंड होता है। इस वाले को इधर इधर वाले जो ग्रीन बनाया ना मैंने, इन ग्रीन वाले को कहते हैं अपने यूरेथ्रल ग्लैंड, और इधर जो बना रखे हैं इसको कहते हैं आपका बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक है भाई। और एक चीज और बताऊं अगर मैं आपको, तो याद रखना इसी के अंदर, इसी पार्ट के अंदर ही क्या होता है, हाइमन पाया जाता है, ठीक है। इसी वेजाइनल के पार्ट के अंदर, वेजाइनल ओपनिंग के अंदर ही क्या पाया जाता है, हाइमन होता है। और ये कुछ और नहीं है, सिर्फ एक थिन लेयर होती है मसल की। क्लियर भाई, तो ये देख लो समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको बताऊं मॉन्स प्यूबिस क्या है, मॉन्स प्यूबिस कुछ नहीं, आप देखोगे तो ये कुशन लाइक स्किन होता है, प्लस यहां पर आपको फैटी फैटी टिश्यू दिखता है,
प्लस में हेयर्स मिलते हैं यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, प्यूबिक हेयर जिसे अपन कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ लेबिया मेजोरा की, तो लेबिया मेजोरा क्या है, ये पेयर्ड फोल्डिंग होते हैं, पेयर्ड फोल्डिंग होते हैं, जो दोनों तरफ होते हैं, इधर भी होते हैं इधर भी होते हैं, ठीक है भाई। कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं ये, सबसे मतलब ये बने किस होते हैं, ये लिख लेना, मेड बाय मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। और एक चीज और, जो लेबिया मेजोरा है, यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर भी आपको हेयर देखने को मिलते हैं, यहां भी हेयर्स मिलते हैं। और प्लस में क्या होता है यहाँ पर, एनक्लोज होता है ये विद वेजाइनल ओपनिंग, ये काम की चीज है। उसके बाद अगर आप इस वाले पार्ट पे आए, तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो अ पेयर्ड फोल्ड बिलो द लेबिया मेजोरा, ठीक है। और आप ये भी ले सकते हो, ये वो जगह है जहां पर जिसके सबसे अपर जंक्शन में, जिसके सबसे अपर जंक्शन में बेटा क्या मिलता है हमें, क्लाइटोरिस। तो आप लिख सकते हो एट द जंक्शन, एट द अपर जंक्शन, जंक्शन विच क्लाइटोरिस प्रेजेंट, ठीक है भाई, जहां पे क्लाइटोरिस क्या होता है, पाया जाता है। वहीं अगर बात करें क्लाइटोरिस की, तो ये याद रखना, ये कुछ नहीं, ये एक इरेक्टाइल टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ठीक है। क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है, जो कि कुछ ज्यादा कुछ नहीं, फीमेल के अंदर ऑर्गेज्म को क्या करता है, आप बोल सकते हो कि बढ़ाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ ये कैसा दिखने में होता है, ये फिंगर लाइक होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसी के साथ एक चीज और ये बता देना भाई, कि ये कहाँ पाया जाता है, एट द अपर जंक्शन, अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक। कौन सा पार्ट रह गया, एनएस, एनएस के बारे में कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, और ये वाला पार्ट भाई अलग ही है, दोनों एक नहीं है, ये अलग पार्ट है। एक चीज और मेंशन कर लो, ये जो पार्ट है ना ब्लू कलर का, ये क्या है, हाइमन है। हाइमन क्या होता है, तो बता दूं, ये क्या है, एक थिन लेयर होता है, थिन लेयर होते हैं बेटा, याद रखना। और काफी लोग क्या करते हैं, हाइमन को ही क्या मानते हैं, वर्जिनिटी का सिंबल मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हाइमन होता है, उससे किसी भी तरीके से ये सिद्ध नहीं होता, या ये प्रूफ नहीं होता कि जो फीमेल है उसने शादी से पहले या कभी भी इंटरकोर्स करा है, ओके। क्योंकि जो हाइमन है, एनसीईआरटी साहब बोलती है, इट कैन बी ब्रेक बाय द राइडिंग ऑफ बाइसिकल और इन्वॉल्विंग इन एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स गेम, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी ये देखकर, अगर उसके अंदर मान लो किसी फीमेल के अंदर ये थिन मेम्ब्रेन नहीं है, थिन लेयर नहीं पाई जा रही, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने किसी के साथ भी क्या है, कॉइटस करा हो या सेक्स करा हो या किसी तरीके के संबंध बनाए हो, ठीक है। तो इट इज नॉट द साइन ऑफ द वर्जिनिटी या वर्जिन गर्ल, क्लियर भाई। तो ये था ऑल अबाउट द एक्सटर्नल वेजाइनलिस, सॉरी, तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का, जो कि फीमेल के अंदर पाया जाता है। तो ये तो वल्वा के बारे में बात करी हमने। अब रह जाता है हमारा मेमोरी ग्लैंड, तो फटाफट से एक बार मेमोरी ग्लैंड को भी देख लेते हैं, और फिर हमारा ये लेक्चर भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ना जाने क्यों, तो बच्चों आप लोगों ने ये उतार लिया ही होगा, ठीक है। एंड नहीं उतारा है तो वापिस स्क्रीनशॉट ले लेना बैक करके। हम अब चलेंगे आगे मेमोरी ग्लैंड की तरफ, और मेमोरी ग्लैंड से कहीं तो मैं उसकी याद तो नहीं आ रही ना, याद कर रहे हो कहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी मेमोरी शार्प करो, और नीट और सीबीएसई क्रैक करो, ठीक है। वो तो अपने आप आ ही जाएगी लौट कर, या आ जाएगा लौट कर, समझ रहे हो ना किससे बातें कर रहा हूं मैं। चलिए देखते हैं अब अपन मेमोरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। अब हमें पढ़ना है मेमोरी ग्लैंड, तो हेडिंग डालेंगे मेमोरी
ग्लैंड्स। तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो वैसे तो ये चीज है ना 11th क्लास में ही पढ़ाई दी जाती है कि मेमोरी ग्लैंड जो होता है इट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। समझ रहे हो? यानी जो स्वेट ग्लैंड होता है ना, स्वेट ग्लैंड ही मॉडिफाई हो जाता है फीमेल के अंदर और वो बनाता है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, और याद रखना मेमोरी ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होता है, या लिख सकते हो लोकेटेड, प्रेजेंट लिख लो सबसे बढ़िया, प्रेजेंट ऑन मसल called as pectoralis मेजर मसल। समझे बेटा? यानी आपसे कोई पूछे कि बताओ मेमोरी ग्लैंड कहां पाया जाता है, तो बोल देना इट इज प्रेजेंट ऑन द पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर पाया जाता है, यानी इस वाले पार्ट के ऊपर ही पाया जाता है। ठीक है, एंड एक बात याद रखना, एक प्रॉपर फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी फीमेल मैमल्स का। ठीक है, याद रखना ये छोटी क्लासेस का, 9th क्लास का ही है। अपन कभी भी मैमल्स को अगर क्लासीफाई करते थे, कभी भी हम मैमल्स को क्लासीफाई करते थे ना, तो वहां पे एक लाइन लिखी होती थी कि मैमल्स को आप क्लासीफाई करने के लिए उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड ढूंढो। अगर उनके फीमेल वाले वर्जन में, अगर मैमल किसी भी एनिमल के फीमेल वर्जन में मेमोरी ग्लैंड पाया जा रहा है, इट मींस दे आर मैमल्स। तो याद रखना अ कैरेक्टर फंक्शनल memory gland are characteristics of a female mammals। क्लियर है बच्चों? तो अब देख लेते हैं एक बार कि ये कैसा दिखता है। फीमेल का जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है उसको देख लेते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी खोली है इतने दिनों में एक बार भी, तो आपने वहां देखा होगा कि एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा डायग्राम दिखाया सबसे पहले। ठीक है, अभी क्या है, तो ये हम सेक्शनल व्यू देख रहे हैं किसका, मेमोरी ग्लैंड का। जहां पर आपको उसने दिखा रखा होगा जगह जगह पर ऐसा कुछ कटआउट दिखा होगा। ये कटआउट कुछ और नहीं, रिप्स है। इसको रिप्स को काटा गया, यानी मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरी बॉडी ऐसे बीच से काट के दिखाई जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि रिप्स बीच से कट गई। ओके, और उसी के ऊपर अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको एक मसल मिलती है। इस मसल को कुछ और नहीं कहते, हम कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल सेल। ठीक है, मसल्स कहते हैं, सेल नहीं कहते। उसके बाद अब आप देखोगे तो यहां से ही क्या कर रखा है एनसीईआरटी ने, कुछ ऐसा डायग्राम दिखाया है। ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखाया है। ठीक है, हाँ, सो यहां से कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम देखने को मिलता है। ओके भाई, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, याद रखना इस पूरे मेमोरी ग्लैंड के अंदर आपको 15 से 20 मेमोरी लोब्स देखने को मिलते हैं। वो सारे मेमोरी लोब तो मैं बना नहीं पाऊंगा इसके अंदर, तो अपन कुछ बना लेते हैं। ठीक है, कुछ मेमोरी लोब बनाएंगे। उसे बनाने से पहले याद रखना यहाँ पे कुछ फैटी टिश्यू या आप बोल सकते हो फैट पाया जाता है फीमेल के अंदर। ऑब्वियस बात है, जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं उसके अंदर फैट पाया जाता है। साइड साइड में बना लेते हैं, बाकी लोब बनाने हैं। ठीक है, ये देखो ये बनाया हमने एक लोब, ऐसा, फिर ऐसा, इस टाइप का। ठीक है भाई, 3 बना लेते, काफी इनफ है। इसके अंदर क्या होगा, ये हमने क्या बनाया, मेमोरी लोब बनाया। अब इसके अंदर आप देखोगे तो कुछ है ना ब्रांचेस होती है बेटा, ऐसे कुछ छोटे छोटे। आपने अगर आप गौर से देखो, कभी आपने देखा है वो ग्रेप्स का बंच देखा होगा आपने, तो ऐसा ही दिखता है वो, कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप
को दिख रहा हो वीडियो के अंदर ऐसा क्लियरली। फिर इसके बाद ये ट्यूब, ये सारी ट्यूब एक जगह पे आके मिल जाती हैं। ओके, ऐसा कुछ। फिर ऐसा ही कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है, एक दो ऐसा बना लेते हैं अपन छोटा छोटा सा। फिर यहाँ से एक दो, कितने भी हो सकते हैं भाई, गिन के नहीं बना रहा मैं ऐसे, कहीं आप सोचो कि भैया गिन रहे हैं तो हमें भी गिन लेंगे हम। फिर ऐसे ही यहाँ पर, और और ये जो भी मैं बना रहा हूँ ना, ये गोल गोल जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे मेमोरी, बोलोगे मेमोरी एल्वेलस होते हैं। ऐसे ही यहाँ से और पाइप निकल रही होती है, फिर ये ब्रांचेस हो रहे होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस जा रहे होते हैं ऐसे, इस तरीके से जितने मर्जी बनाओ, ठीक है। और इन हर एक ब्रांचेस के अंदर जो ये आप गोल गोल देख रहे हो, मेमोरी एल्वेलस के अंदर क्या होता है, मिल्क सिक्रेटिंग सेल होती है, ठीक है। ये सारी जगह एक जगह पर आकर मिलती हैं। ओके भाई, और ये सारी क्या करती हैं, सारी की सारी आपस में फिर एक जगह पे जाकर ऐसा कुछ स्वेलन पार्ट बना लेते भाई, इस तरीके से, इस तरीके से। फिर ये सब के सब एक जगह पर बंच बना के कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, निप्पल के पास। ओके, कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। मैंने कम बनाया, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और ऊपर करके बना लो। तो अपन एक काम करते हैं, इसको है ना और टिश्यू से, फैट से कवर अप कर देते ताकि डायग्राम और ज्यादा बेटर दिखे। अब करना है इनकी लेबलिंग करनी है भाई, ध्यान रखना हर एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये क्या है ये आप बताओगे। दूसरी, ये जो चीज दिख रही है ये क्या होते है ये देखना। तीसरी, ये यहां देखेंगे। चौथा, अगर आपको कहीं से क्लियर दिख रहा हो, ये वाला देख लेते हैं, ये पॉइंटर अंदर की तरफ बता रहा हूं। उसके बाद ये वाला पार्ट मैं आपको इस तरफ दिखा देता हूं, ठीक है। ये वाला पार्ट कह रहा हूं, पाइप जहां पे ये सारे आके मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला, ये फूला हुआ पार्ट यहां देखो। एंड इसी तरीके से फिर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये बंच जो बन रहा है, इस बंच को यहाँ देख लेंगे हम। ओके, और सबसे बाहर इस वाले पार्ट को अगर आप देखते हो, ये वाला पार्ट, इसका भी एक प्रॉपर नेम होता है। और इसके आसपास थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक एरिया भी पाया जाता है। इसके आसपास कुछ कुछ ब्लैक पार्ट होता है निप्पल के आसपास, उस पार्ट का भी कुछ नाम होता है। वो कुछ ऐसा ही नहीं है, वो पिगमेंटेड एरिया है, तो इसको भी अपन देखेंगे। ओके, तो अगर आप देखो यहाँ पर, ये हो गया आपका ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट। किसी को भी रैंडमली आप नेमिंग के लिए दे सकते हो, सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अगर कुछ छूट जाएगा ना भाई तो मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर। ओके, तो जैसे कि अगर आप गौर से देखो, सबसे पहले यहां देखते हैं डी वाले पार्ट को। तो जो डी वाला पार्ट है इसको हम नाम देते हैं मेमोरी लोब्स, जो कि हर फीमेल के एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 होता है, ठीक है। एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 होता है, यानी दो के अंदर देख लोगे तो वही 30 से लेके 40 के आसपास। यहां अगर ए की बात करो तो ए क्या है, रिब्स है। कौन से, कटेड रिब्स हैं, कट करके देख रहे हैं अपन। उसके बाद अगर आप देखो यहां पर बी क्या है, तो ये आपका पेक्टोरेलिस, पेक्टोरेलिस मेजर मसल है, ठीक है, मेजर मसल है। सी की अगर मैं बात करूं तो सी यहां पर अगर आप देखोगे तो वो क्या है आपका, सी है आपका मेमोरी डक्ट, जो बनता है फ्यूजन से, फ्यूजन ऑफ मेमोरी ट्यूब्यूल। अभी मेमोरी ट्यूब्यूल का है, देखो मेमोरी ट्यूब्यूल के यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखवाया नहीं। तो ये जो छोटे छोटे देख रहे हो जहां से मेमोरी, ये जो आपका एल्वेलस आ रहा है,
तो यहाँ पर एक पाइप दिख रही होगी आपको, तो इन्हीं पाइप को 1 2 3, ये देखो यहाँ पे एक यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 3, तो ये सारे आपके मेमोरी ट्यूब्यूल है जो जाकर एक पाइप पर यहाँ पर मिल रहे हैं ना, इस पोर्शन को अपन मेमोरी डक्ट कहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप आगे आते हो तो ये वाला पार्ट, एक मेमोरी लोब के अंदर आपको बहुत सारे मेमोरी एल्वुलस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मेमोरी एल्वुलस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो आपका ई पार्ट है ये मेमोरी एल्वुलस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर आप ये देखोगे एफ वाला पार्ट, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मेमोरी एम्पुला को। ओके, अब ये मेमोरी एम्पुला से, जहां पर ये आपका मेमोरी एम्पुला है, मेमोरी एम्पुला कहा किससे बनता है, जब आपके मेमोरी डक्ट आके फ्यूज कर जाते हैं ना एक जगह पर, तो वहां पर बनता है आपका मेमोरी एम्पुला। ठीक है भाई। अब मेमोरी एम्पुला आगे जाकर मर्ज कर जाता है इस आई वाले पार्ट पर, जिसको अपन कहते हैं लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल है ये एंड हो जाता है इस वाले पार्ट पे, जी वाले पार्ट पे, जिसको अपन कहते हैं निप्पल। ठीक है, और निप्पल के ही चारों तरफ एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं एरियोला। ठीक है, क्या कहते हैं, एरियोला। और ये एरियोला कुछ और नहीं, पिगमेंटेड एरिया होता है, पिगमेंटेड एरिया होता है, ध्यान रखना। तो ये क्या था हमारा, ये है क्या, फीमेल का मेमोरी ग्लैंड। ओके भाई, तो ये क्या है, फीमेल का मेमोरी ग्लैंड। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मान लो मैं एक एल्वुलाई को उठा के देखूं, एक मेमोरी एल्वुलस का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, सिर्फ इस एक की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। और इसके अंदर बहुत सारी सेल होती है छोटी छोटी, जिसको अपन कहते हैं एल्वुलाई, एल्वुलरी सेल। इसको क्या कहते हैं अपन, एल्वुलरी सेल्स कहते हैं, या फिर आप इसको दूसरी भाषा में मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स भी बोल सकते हो। इन्हीं से सेल्स बनता है। ठीक है, इन्हीं से सेल्स बनता है। और अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो इनके ऊपर, इनके आसपास कुछ मायो एपिथेलियल की सेल्स होती हैं, इनके चारों तरफ, इस तरफ, ऐसे ऐसे। ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक चल रहा है और ये लास्ट डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है हमने जो बनाया है, दिस इज मायो एपिथेलियल सेल्स। अगर मैं बोलूं तो ये मायो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर आपको दो तरीके के क्या मिलते हैं, आप बोल सकते हो रिसेप्टर मिलते हैं। एक रिसेप्टर तो हमें मिलता है इसी के ऊपर, इन्हीं के ऊपर पाया जाता है एक रिसेप्टर जगह जगह पर। और रिसेप्टर किसी और चीज का नहीं, ये रिसेप्टर होता है ऑक्सीटोसिन का। किस चीज का, ऑक्सीटोसिन का। और एक रिसेप्टर होता है कहां पर, इस जगह पर, इस जगह पर, कहां पर, आपका किसी भी एल्वुलाई के ऊपर का बना लो। तो ये वाला जो है ब्लू कलर का जो मैं बना रहा हूं, इस ब्लू कलर के रिसेप्टर को अपन कहते हैं PRL रिसेप्टर। जब भी प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा तो वो यहीं पर आएगा और मैसेज पहुंचाएगा। ठीक है भाई। और जो ये रेड वाला है, ये रेड वाला है, ये रिसेप्टर होता है आपका ऑक्सीटोसिन का, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होता है। ओके, एंड अगर मैं बात करूं ये वाला पार्ट, तो ये क्या है, ये कैविटी है, कौन सी, एल्वुलाई की कैविटी होती है। और यही वो जगह है जहां पर मिल्क बनने के बाद स्टोर होता है। ठीक है, आप बोल सकते हो यहाँ पर मिल्क का स्टोरेज होता है, मिल्क स्टोरेज। ठीक है, तो ये पूरा देख लो एक बार आप, ये था हमारा मेमोरी ग्लैंड तक का पार्ट। ठीक है, यानी हमने आज के इस लेक्चर में क्या देखा, सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखा फीमेल के अंदर, उसके डायग्राम देखे, जो कि ओवरी था, ओवरी कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हमने देख लिया। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखा हमने, उसके अंदर हमने यूट्रस देखा, फैलोपियन ट्यूब देखा और उसका ऑल ओवर स्ट्रक्चर देखा। फिर हमने बात करी
एक्सटर्नल जेनिटेलिया की फीमेल के अंदर, जिसके अंदर पहले अपन ने वल्वा देखा, वल्वा के 5 पार्ट देखे और लास्ट में फिर हमने क्या देखा, ये मेमोरी ग्लैंड देखा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे डायग्राम थे आज के चैप्टर के अंदर, मतलब आज के लेक्चर के अंदर। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप अगले लेक्चर को लेने से पहले सारे के सारे डायग्राम को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।